सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और वक्फ तरमीमी बिल का लाना और वक्फ के कानून पर हमला करना, ये सिर्फ मुसलमानों के वक्फ कानून पर हमला नहीं है, बल्कि इस मुल्क के शहे रग पर और आइन की बुनियाद पर हमला है। अगर गवर्नमेंट इस गुलामाना जहनीत का पाबंद हमें बनाएगी तो एक बार फिर हम लोगों को वही नारा देना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी, एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हमारे शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड से गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बावकार जनरल सेक्रेटरी, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत, दिगर मिली तंजीमों के सरबराहान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, दानिश्वरान कौम मिल्लत, नौजवान दोस्तों और अजीज़ बच्चों, आज हम तमाम हज़रात वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ यहाँ पुरअमन एहतजाजी जलसे में हाजिर हुए हैं। हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के लिए, सेकुलर अवाम के लिए कितना नुकसानदेह है, इसलिए कि इसका वक्फ का मामला शरीयत से जुड़ा हुआ है। जब शरीयत से जुड़ा हुआ है और शरीयत हमारी जान से भी प्यारी है, तो एक ही ईमान वाला शरीयत की हिफाजत के लिए, वक्फ की हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और आज आप तमाम हजरात ने रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़े की हालत में यहाँ शरीक होकर ये पैगाम दे दिया है कि एक ईमान वाला, एक मुसलमान किसी भी कीमत पर वक्फ तरमीमी बिल को मानने को तैयार नहीं है। हम इसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं और इसके लिए अगर हुकूमत ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम उसके लिए आगे भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। वक्त तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि हुकूमत इस बिल को वापस नहीं ले लेगी। हम मुसलमान कौम हैं, हम मायूस होने वाले नहीं हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के ईमान वालो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि मुसलमान कौम जिंदा कौम है, हालात तो जिंदा कौम ही पर ज़ाहिर करते हैं। याद रखिए, जब हम जिंदा कौम हैं तो इंशाअल्लाह जितने भी हालात आए हैं और आते रहेंगे, क़ुव्वत ईमानी के जरिए, फिरासत ईमानी के जरिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए इंशाअल्लाह अपने क़ुव्वत बाजू से हम उस मसले को हल करेंगे। ये वक्फ तरमीमी बिल कितना खतरनाक है कि इसकी वजह से न तो हमारे मदारिस महफूज रहेंगे, न हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी, न हमारे खानकाह महफूज रहेंगे। याद रखिए, जब हमारी मसाजिद महफूज नहीं रहेंगी तो इबादत हम कहाँ करेंगे? जब हमारे मदारिस महफूज नहीं रहेंगे तो हमारी नई नौजवान नस्ल के ईमान की हिफाजत का जरिया कहाँ बनेगा? और जब ये कब्रिस्तान नहीं होंगे तो मुसलमान दफन कहाँ होगा? इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप ये आवाज़ बुलंद करें कि किसी भी कीमत पे हम और आप इस बिल को मानने को तैयार नहीं है। हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।